According to Indian laws, men cannot be raped at all. They can only be sodomized, which is covered under Article 377 of Indian Penal Code. As Section 375 of Indian Penal Code stands, rape is only what a man can do to a woman. There is no room for adult male victims, much less female perpetrators. An online survey of 160 Indian men showed that 71% of respondents had been sexually abused as children. 71% of men abused, 84.9% had not told anyone about it. Primary reasons: shame 55.6%, confusion 50.9%, fear 43.5%, and guilt 28.7%. Last government research in India to touch on the issue was carried out in 2007, when 53.2% of children reported having experienced some form of sexual abuse. Of those, 53.9% were only boys. "10 years old. Don't cry, you're a boy. Boys don't cry." 16 years old. चुप हो जा यार, क्या कर रहा है? रोते हुए अच्छा नहीं लगता. 20 years old. ओ भाई चुप हो जा यार, क्या लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? मर्द बन. 30 years old. I can't cry. I'm strong. Dear Diary, this is my first time. It's nice to meet you, by the way. I am Joy. I am 13 years old and I am not well. I'm not okay. क्योंकि मैं रोता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं सहमा सा हूँ. आई नो इमोशंस होना बुरी बात नहीं है, पर मैं लड़का हूँ ना, मैं नहीं रो सकता. इसलिए मैं चुप हूँ क्योंकि कोई मुझे सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं. क्योंकि सब बस एक्सपेक्ट करते हैं, बोलते हैं बी अ मैन, ग्रो अप. पता नहीं इसकी रियल डेफिनेशन क्या है. मुझे तो एक ही पता है जो मुझे सिखाई गई. आदमी, मैन, कभी रोता नहीं है, कभी डरता नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालता है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट भी करता है. बट आई थिंक इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट. इट्स रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट. या डोंट यू थिंक सो? इसकी एक नई डेफिनेशन होनी चाहिए. जैसे मैन जो रोता भी है, डरता भी है, अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करता है, मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, और सिर्फ गर्ल्स की नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करता है. तुम्हें पता है डायरी, कल मेरे बेस्ट फ्रेंड ध्रुव ने एक डार्केस्ट सीक्रेट बताया उसके लाइफ का. वो रो रहा था बोलते बोलते. मैं भी काफ़ी डर गया था. वो बोला कि मेरी फैमिली में एक फ्रेंड है, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं. अच्छे हैं पर मेरे लिए नहीं. अमेरिका में रहते हैं और मेरे लिए नए नए वीडियो गेम्स लाते हैं जब भी आते हैं, और खेलते भी हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते. मैंने पूछा, यार कितने कूल अंकल है तेरे यार, यू आर सो लकी. कूल ना डायरी? उसने बोला, हाँ कूल तो है, पर खेलते भी हैं, पर खेलते खेलते गलत जगह टच करते हैं इनअप्रोप्रिएटली. फिर बोलते हैं सॉरी, गलती से हो गया बेटा. फिर टच करते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं. 1 बार, 2 बार, 3 बार सॉरी सॉरी सॉरी. मुझे अजीब लगता है. आई नो गलती से नहीं, जानबूझ के करते हैं.
इतनी बार गलती कौन करता है? फिर मैंने उससे पूछा, तूने अपनी मम्मा को क्यों नहीं बताया ये? वो बोला था भाई, बोला कि वो गंदे हैं, टच करते हैं, गलतियां करते हैं। मम्मा ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, किसी को कुछ मत कहना। श्श्श, गलती से होता होगा, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए टॉयज लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, है ना? एंड आफ्टर ऑल यू आर अ बॉय, यू आर ब्रेव, नो वन कैन हार्म यू, कंट्रोल यू, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, माय बॉय। मैंने उससे पूछा, फिर तूने क्या किया? उसने कहा, फिर मैं चुप हो गया, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। घबराते हुए अपने कमरे में गया, कमरा बंद करके बहुत रोया, चिल्लाया, तकिए में मुंह दे के चिल्लाया ताकि कोई सुन ना सके, दीवार भी ना सुन सके। कलर्स लिए और पेंट करने की कोशिश की, पर मन में सब कुछ ब्लैक था, कंप्लीटली डार्क। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे वीडियो गेम्स इकट्ठे किए, गुस्सा निकाल दिया उन पर। मैंने एक एक करके सारे तोड़ दिए। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए ये सोचकर कि अब वो नहीं खेलेंगे मेरे साथ। मैंने उससे पूछा, फिर क्या वो आए वापस? उसने बोला वो फिर आए। मैंने कहा वीडियो गेम्स तो टूट गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं और लाया हूं। उन्होंने फिर से सॉरी बोला। मैं फिर रोया। मम्मा ने बोला था बॉयज डोंट क्राई, बट फिर भी रोया। दर्द हो रहा था ना, लेकिन चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। और वहां बैठकर उसकी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया। तो अब हम दोनों बैठकर रो रहे थे। क्या सोल्यूशन बताऊं उसे? आंटी गलत थी, बिकॉज आई नो दिस कैन हैपन टू बॉयज एज वेल। अरे हम भी स्ट्रगल करते हैं, बट कोई विश्वास ही नहीं करता, तो हमें चुप रहना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है ना, शायद इससे भी बुरा, पर मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए नया है ना, मेरे लिए तो बहुत पुरानी बात है। डायरी, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई स्टोरी, बट इट्स टू लेट। सुबह होने वाली है, मम्मी जाग जाएंगी और फिर चुप करा देंगी। नेक्स्ट टाइम पक्का बताऊंगा, आई प्रॉमिस। तो अपना ख्याल रखना, तुम ही हो जो मुझे सुनते हो। टिल देन, बाय बाय।